हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ में। एंड देखते हैं आज की क्या चैनलिंग रहती है। मुझे सबसे पहले तक ये फील हो रहा है कि ना कोई बहुत डेस्परेटली मेरी वीडियोस का वेट कर रहा है आजकल। मतलब ये तो होता है कि देखो, हम जिसकी वीडियो देखते हैं तो हम वेट करते हैं, बट समबडी इज हियर कि वही डेस्परेटली वेट कर रहा है। मैं कुछ की एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ एंड बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो कि मेरी कोई नई वीडियो आई है कि नहीं है। आई डोंट नो कौन हो सकता है, तो देख लेना। तो आई विल से कि इतना ज़्यादा नहीं आपने कनेक्शन में आना है। आपने अपने वर्क एरिया पे फोकस रहना है एंड चीज़ों को लेके जाना है अपनी लाइफ में आगे। एंड मुझे ना तीन चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही हैं आज के दिन में। मैं एक बार ना निकालती हूँ कॉपी कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है आपके लिए। ओके, somebody is here कि किसी को 2004, 2014 एंड 2017 एंड अक्टूबर, ये चार में मतलब 3 इयर्स एंड 1 मंथ, ये किसी की लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। एंड तो ये लगा लो कि किसी का 20 साल का साइकिल है, ऑलमोस्ट 19 साल का। किसी का ये आप लगा लो कि 9 साल का है और किसी का कुछ 6 ईयर साइकिल में मतलब है। ये वाली रीडिंग आपके साथ काफ़ी रेजोनेट करेगी। 20 साल, 9 साल, 6 साल। ठीक है। ये वही है, एज यूजल मैं बोलती हूँ 1-2 ईयर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन रहती है क्योंकि एनर्जी है, मैं कलेक्टिव में कलेक्ट कर पा रही हूँ। तो एंड अक्टूबर महीना तो बहुत आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है किसी की लाइफ में अक्टूबर। या तो किसी का बर्थडे हो सकता है अक्टूबर में, या फिर आपको अक्टूबर में कुछ रियलाइजेशन हुआ है। ये किसी भी ईयर का हो सकता है, मैं अभी का नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये ईयर का भी हो सकता है, अभी चल रहा है। बट मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि पुराने अक्टूबर्स में कुछ ना कुछ तो हुआ है आप लोगों के साथ में। ठीक है। और यहाँ पे किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर आपने अपने किसी लव्ड वन को अक्टूबर में खोया है। सॉरी फॉर दैट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबको आना है जाना है, तो प्लीज़ मैसेज को सुन करके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना। तो देखते हैं इन ईयर्स में आपके साथ में जो कुछ हुआ है, कार्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं आपके बारे में। मुझे इन ईयर्स की काफ़ी चैनलिंग आ रही है एंड कोई अपने सोलमेट से मिलने वाला है। सोलमेट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका रिलेशनशिप होगा, मुझे ज़्यादा फ्रेंड की वाइब आ रही है। कोई एक आप ऐसे इंसान से मिलोगे अभी के टाइम पे कि वो आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। ठीक है। एंड वो आपको आपकी आत्मा के लिए प्यार करेंगे, द पर्सन यू आर। ठीक है। तो ये भी मुझे चैनलिंग आ रही है एंड मुझे ये ज़्यादा चैनलिंग आ रही है कि कोई लड़की मिलेगी आपको, फीमेल एनर्जी एंटर करेगी आपकी लाइफ में। ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये लड़की के लिए भी लड़की ही आ रही है और लड़के के लिए भी लड़की ही आ रही है। ठीक है। ये फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर एंट्री लेगी एंड शी विल बी विद यू फॉर यू। ओके। ठीक है। तो टैरो से देखते हैं कि क्या है। किसी को यहाँ पे कुछ एलर्जी है, साइनोसाइटिस एलर्जी होती है ना, जो एक बार बार छींके आना, गले में खराश होना। तो आपको शायद कोई होम्योपैथी मेडिसिन से कोई रिजल्ट मिल सकता है। आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लेना, ट्राई करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कार्ड्स फटफट आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके। ओह नाइस। जस्टिस का कार्ड आ गया, मैं आपके सामने रख देती हूँ। ठीक है। डेथ भी मैं रख देती हूँ,
It's- ये देख लीजिए, डेथ तो आप देख लीजिए, आपकी जितनी भी ओल्ड एनर्जीज हैं वो सब रिमूव हो रही हैं। मुझे बहुत कम मतलब मैं अभी तक जितनी मैंने रीडिंग्स डाली है, मुझे नहीं लगता कि किसी के लाइफ में कोई पास्ट से कोई एनर्जी सर्व करने वाली है। आप जितना जो भी लोग हैं मेरी एनर्जी से कनेक्शन में आ रहे हैं, आपके लिए बहुत नया ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है, जिसमें कोई भी पुरानी एनर्जी की कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, तो आप जितना भी आपका ओल्ड एनर्जी बैकअप था ना, सबको डिलीट कर दो, डिलीट एवरीथिंग। ठीक है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा भी तो एक नई एनर्जी के साथ में आएगा जो आपकी एनर्जी ऑरा को मैच करेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं आ रहा आपकी लाइफ में पास्ट से। डेथ हो चुका है, इट्स अ कंप्लीट डेथ। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप डेथ का क्यों आया है, देखो डेथ तब हुई है जब आपने अपना कर्मा कंप्लीशन किया है कहीं पे, वो आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, जिन लोगों के साथ में थे, जिन परिस्थितियों में थे, कहाँ कहीं भी थे, कैसे भी थे आप, उनका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ कनेक्शन में है। और ये मुझे 2014 वालों के लिए वाइब ज़्यादा आ रही है, कर्मा कंप्लीशन वाली। 2014 में देख लेना आपके साथ कुछ मेजर इवेंट हुआ था, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, या तो आप स्टूडेंट थे या आप टीचर थे या आप स्टूडेंट्स की वाइब ज़्यादा आ रही है, स्टूडेंट्स। बिजनेस हो सकता है किसी का, कुछ बिजनेस में कुछ गिरावट आई, फ्लॉप हुआ, मतलब हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट डाला, वहाँ पे आपको लॉस ना हुआ पर आपको बेनिफिट भी नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा सा सिनेरियो है। कुछ गाड़ियों का आ रहा है, कुछ आपको गाड़ी वाड़ी लेनी थी कहीं पे, कुछ शोरूम था, कुछ काइंड ऑफ चीज़, किसी ने कोई शोरूम खरीदा हो एंड उस पर आपको कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ तो फिर लॉस भी नहीं हुआ, आपने निकाल दिया जैसे तैसे करके। ठीक है, 2014, इट्स अबाउट 2014। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, कोई नई प्रॉपर्टी लेने के लिए खरीद सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स पे काम कर लिया आपने, नाइस, टेम्परेंस, बैलेंस, सारे कार्ड में लिखती है एकदम से। ठीक है, किंग ऑफ फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी तो आप खरीद रहे हो कहीं ना कहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान जो वीडियो को देख रहा है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल रहे हो अपनी। एंड लेट अस सी, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हो कि किसी ने दिल विल तोड़ दिया शायद किसी का, या फिर हो सकता है कि आपको उस इंसान से उम्मीदें नहीं थी, जो कि ये देखो कंपैरिजन, आपका कोई किसी और के साथ भी कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जैसा इंसान कहीं मिलने वाला है ही नहीं, तो कंपैरिजन चल रहा है, करो, गुड, वेरी गुड। ये देखो द वर्ल्ड, फिर से वही कंप्लीशन का कार्ड, ये भी मैं साइड में लगा देती हूँ, मेजर आर्काना से कार्ड निकले हैं। एंड कर्मा कंप्लीशन तो आपका हो चुका है, आपकी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, 10-10 2 बार आना मतलब कि कर्मा कंप्लीशन आपका हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू टेक स्टेप, आपको स्टेप लेना है, आपको यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। कहाँ लेके जा रहे हैं, द लवर्स, आपके प्यार की तरफ। द लवर्स के 2 कार्ड आ गए हैं, गोइंग विद द फ्लो विद द लवर्स, ये देखो 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, ये भी द लवर का कार्ड और ये भी द लवर का कार्ड है। ठीक है, अगेन नॉट फॉर ऑल एनर्जीज, न्यू एनर्जी है ये कोई। एंड उस तक जाने के लिए आपको क्या करना है कि किसी ने तो पेंटिकल्स पे काम कर लिया है, किसी के पेंटिकल्स इंप्रूव हो चुके हैं, जॉब लग चुकी है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, खुद का स्टैंड ले चुके हो आप। अब तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लवर के पास जाना है, वहाँ पे आपसे उससे बात करनी है। कुछ एक में मुझे अभी लग रहा है कि आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करना है, देन आप उनसे मिलोगे। एंड ये लड़का एंड लड़की दोनों के लिए है, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड अगर कोई डाइवोर्स सिचुएशन में भी है ना, किसी का डाइवोर्स चल रहा है या फिर हो गया है, आपके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ जॉब वगैरह सर्च करोगे, वहाँ पे आपको कोई इंसान, एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान मिलेगा, दिखेगा, जहाँ वो आपको अपना एज अ सोलमेट देखेंगे। ठीक है, तो ये मैरिड के लिए डाइवोर्स जो कंडीशन हो रखी है किसी की, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। एंड जो इस वीडियो को ये सोच के देख रहा है ना कि मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल, मैं मतलब देखो, वैसे तो ये थोड़ा सा पर्सनल चीज़ हो जाती है, बट आप जा सकते हो।
क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो अभी कहीं थर्ड पार्टी में है और वो बहुत इंजॉय कर रहा है वहाँ पे, अच्छे से खुश है वो उसके साथ में। तो आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि मैं मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कभी मैं उसको छोड़ दूँ। या कोई हस्बैंड लगा लो, अगर कोई हस्बैंड देख रहा है इस वीडियो को तो नहीं, आप अगर डाइवोर्स लेना चाह रहे हो ना तो आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है, बट वो पर्सन थर्ड पार्टी में जा चुका है और वहाँ पे खुश भी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। आप ना एक ऐसा इंसान बन चुके हो जिसने खुद को पहचान लिया, खुद अपने आप को पहचानना स्टार्ट हो गया है, और उसको खुद को पहचानने के बाद अब जो ये पिंजरा दिख रहा है ना उससे वो आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि क्या होता है कि जब नेगेटिविटी आती है वो तो आती आती है, पर वो हमें ऐसी हालत में छोड़ के जाती है कि हम अपने विचारों में खुद ही फंस जाते हैं कि कब कौन क्या कैसे सही है। ठीक है, अब आप उस कंडीशन से निकल रहे हो, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड कर लिया। जब आप अपने आप को खुद को समझ जाते हो ना, फिर आपको किसी को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार आपके अंदर ही रिलाई करता है। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को समझने के लिए निकल पड़ते हैं एंड अपने आप को कभी नहीं समझते हैं, और फिर दूसरे हमें समझ जाते हैं, वहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन से आप निकल रहे हो कि दो पुलों के बीच में अटके हुए थे कि ये इधर जाऊं कि उधर जाऊं। फाइनली आपको कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिली है कहीं ना कहीं से कि आपको कंफर्म श्योर हो गया कि यार अब मुझे इस कंडीशन से निकलना है, चाहे कैसे भी निकलना हो। क्योंकि मेंटली स्टकनेस सबसे दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ हो सकती है ना, जो वो मेंटली स्टकनेस होता है। मेंटली अगर आप स्टक हो रहे हो कहीं पे, आपको नींद नहीं आ रही है, आप अपने करियर के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो इससे बुरी कंडीशन क्या ही हो सकती है। आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो मतलब वर्थलेस फील कर रहे हो आप। फाइनली आप उस कंडीशन से निकल रहे हो, उस चीज़ के लिए आपने करेज दिखा दिया है, स्टेप ले लिया है। लेटिंग गो, आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो इंसान, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो कुछ भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपने फाइनली उसको बोल दिया प्लीज़ गो। आप अब कॉम्प्रोमाइज़ की करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। ठीक है, आप ट्रैवल करके जा रहे हो कहीं पे, आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा रहे हो। ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है फॉर श्योर कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे, किसी से मिलने जाओगे, किसी से बात करोगे। हो सकता है कि फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग में आप किसी से मिलने जाओ, बात करो, चीज़ों को क्लियर करो, क्या था, क्यों था, कि कब नहीं था, और क्या कंडीशन हुई, कुछ भी व्हाट्सएवर। ठीक है, हिम्मत दिखा रहे हो आप हिम्मत की कमी पड़ रही है क्योंकि डर लग रहा है, पता नहीं किस कंडीशन से आप डरे हुए हो, बट आप फाइनली हिम्मत दिखा रहे हो। जो लोग डर रहे हैं ना कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बोलूँगा, मतलब कि कम्युनिकेशन से डर लग रहा है मुझे यहाँ पे, जो मैं किसी का रिसीव कर पा रही हूँ, किसी इंसान को बोलने से डर लग रहा है। ये कोई जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए, आप पार्टनरशिप के लिए, या किसी को आपको प्रपोज करना है, कुछ भी, एनी हाउ कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट आप बोलने से झिझक रहे हो। फ्रेंड्स के बीच लड़ाई हो गई है, वो बोलने से एक दूसरे से झिझक झिझक रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं बात करना, पर लेकिन स्टेप कौन ले स्टेप कौन ले। ठीक है, ये वाला कंडीशन हो रखा है। ये बहुत भयानक कंडीशन होता है, पता है, बट आप करेज कर रहे हो एंड यू विल डेफिनेटली यू विल बियॉन्ड इल्यूजन। आपकी ज़िंदगी के जितने इल्यूजन थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। चीज़ें क्लैरिटी पर आ रही है, क्यों आ रही हैं, क्योंकि अभी तक आपके ऊपर जो नेगेटिविटी अटैक हो रहे थे वो आपको इल्यूजन में रखने के लिए हो रहे थे कि आप लाइफ में आगे ही ना बढ़ो, आप कुछ कर ही ना पाओ, वर्थलेस हो जाओ। फाइनली द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो सिचुएशन कार्मा कंप्लीट होने के बाद उन सिचुएशन का डेथ हो चुका है, न्याय आपको मिल चुका है, और इसलिए आपके सारे इल्यूजन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, सेलिब्रेशंस, फाइनली एंड फाइनली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये वीडियो ना बहुत लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई करते हैं। कोई चीज़ को आप एक हफ्ते में मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आप 7 साल लगाते हो। समझ रहे हो,
रीडिंग ये बहुतों के साथ जाएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रीडिंग एक ही इंसान के लिए बनी हो। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि मैं कलेक्टिव के लिए रीडिंग बनाने के लिए बैठी ज़रूर हूँ, बट मैं उस इंसान की ही रीडिंग कर पा रही हूँ जो बिल्कुल आज के टाइम में हाई वाइब्रेशंस में है। सो वाइब्रेशंस मैटर्स अ लॉट, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को मेडिटेशन में रखना है। आप किसी धार्मिक स्थल पर विजिट कर सकते हैं, किसी गरीबों को खाना दे सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें करो कि जिससे आपका इनर सेल्फ कंट्रोल में आए। जैसे इनर सेल्फ कंट्रोल में आएगा आपकी वाइब्रेशन हाई रहेंगी हमेशा। कभी भी आप नेगेटिविटी को अलाउ ही नहीं करोगे अपने ओरा में आने के लिए। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। श्री राम जी का कार्ड, कोई भगत हो सकते हैं यहाँ पे, हनुमान जी के, श्री राम जी के, तो देख लेना किसके लिए रेजोनेट कर रहा है। ये कार्ड काफ़ी टाइम से मेरे उसमें आ रहा है। फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी कि श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, तो आपका भी वही वनवास का टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 2014, 2000 और 14 ईयर्स, देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। 2014 वाला भी निकला है और श्री राम जी का फिर 14 ईयर्स का ही था, तो 14 नंबर किसी के लिए बहुत वो कर रहा है 14 नंबर। और 14 नंबर, और ये लगा लो किसी का 14 का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 14 डेट आपके लिए कुछ लाइफ में कुछ मेजर रोल प्ले करती है। या फिर नंबर 5, 5 नंबर से आपका रिलेशन हो सकता है। 5 नंबर या तो आपका हो सकता है, या फिर आप किसी से पर्सनली अटैचमेंट में है, उनका 5 नंबर हो सकता है। कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ मंथ हो सकता है। 5 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं से रिलेशन में है, क्योंकि 4 + 1 5, और या फिर 14 नंबर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आप अपनी इनर वॉइस की सुनो। आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब सिर्फ यूनिवर्स आपके लिए ही करा रहे हैं। और रिग्रेट मत करो कि लाइफ में मैंने पीछे क्या किया है, अब आगे मैं कैसे क्या करूँ। नहीं, वो एक पाथ था, वो आपको फॉलो करना ही करना था। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं कि यार मैं किसी से कैसे बात करूँ, मैंने पैसे पहले वैसे किया था, अगर आप में इतनी हिम्मत है, ये मुझे ना किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए निकल के आ रही है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हो, और उन दोनों की आपके पहले बनी नहीं थी, बट लेकिन आप बनाना चाह रहे हो उनके साथ में, पर आपको ये हो रहा है कि कैसे बात करूँ, पहले ये हो गया तो वो हो गया था। अब अपनी सारी चीज़ों पर मिट्टी पाओ, आगे जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि वो पर्सन भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल, अपनी लाइफ के सारे कंट्रोल अब आपकी लाइफ में हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के सारे कंट्रोल आपके हाथ में आ चुके हैं। आपने देखो, ये कार्ड ना, ये कार्ड वो सिचुएशन को बता रहा है जो मैं हमेशा से आपको हर वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ। आपको क्लियर दिख रहा है? देखो पीछे ना, पीछे दिख रहे हैं ब्लैक कुछ आत्माएं कुछ, ये सारे की सारी नेगेटिविटी है। और हमेशा इतनी नेगेटिविटी आपके चारों तरफ हमेशा रहती है, पर आप क्या कर रहे हो? आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप ईश्वर की स्तुति कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, और ये देखो इनके होने या ना होने से आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चेहरा देखो कितना शांत चेहरा है, कितना मतलब कि कुछ हो या ना हो, जो भी कुछ होगा यूनिवर्स, ईश्वर मेरे लिए अच्छा करेंगे। आपने अपने अंदर की पावर्स को जगा लिया है, इसलिए वो देखो पीछे वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में। देख रहे हो? ऐसा बनना आपको। सप्रेशन, ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये कार्ड आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए है। वो अब इस कंडीशन में जा चुके हैं, अपने ही बुले हुए जाल में खुद फंस चुके हैं, एंड सारे यूनिवर्स देखेंगे उनको, अच्छे से देखेंगे। 10 10 का 10 10 एंड 10 10 कंफर्मेशन है, आप निकल चुके हैं उन चीज़ों से, आपका पूरा हो चुका है। सो फाइनली इंटीग्रेशन आ चुका है। यिन यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, एंड तो हो सकता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स का यूनियन काफ़ी नज़दीक आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, इसलिए आपका यूनियन करीब आ चुका है, और वो यूनिवर्स ही कराएंगे। अभी ये मत सोचना कि कल परसों तरसों, नहीं, यू नेवर नो कि रात को हो जाए कि कल सुबह हो जाए, पर लेकिन आपको एक सेकंड पहले पता नहीं होगा, एकदम से होगा जो कुछ होगा। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन हो रहा है।
तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा करोगे। स्पिरिचुअलिटी में हमें जाना है और हमें प्रैक्टिकल लाइफ को भी प्रोफेशनलिज्म के साथ जीना है, सर्वाइव करना है। तो दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब हम टैरो में चले गए हैं तो बिल्कुल टैरो ही सुन रहे हैं, सारा दिन किसी की वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी। आपको डेली गाइडेंस लेनी है, ले लीजिए, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ही मना करूँगी, बट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ प्लीज़ आप 1 या 2 से ज़्यादा वीडियो पर डे मत देखा करो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। एंड अपने वर्क करियर पे फोकस करें एंड कोई ज़्यादा फीलिंग वाले जो ये होते हैं वीडियोस उनको मत देखें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। सब कुछ आपके लिए नहीं है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, जितना जल्दी समझ लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो वो चीज़ें एक्सेस में अच्छी नहीं होती हैं। कोई भी चीज़ की अत्यधिकता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपका वीडियो क्लोज करती हूँ, तो मिलते हैं आपको। ध्यान रखना अपना सभी।